स्वागत है आप सब लोगों का हमारी एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जे के ट्रिपल एस डिफेंस स्कॉलरशिप स्कीम 2026 के रिगार्डिंग एप्लीकेशन फॉर्म्स कब आएंगे, रजिस्ट्रेशन आपको कब करनी है, क्या ये स्कीम है, इसमें क्या बेनिफिट्स आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, किस तरीके से आप 5 लाख तक स्कॉलरशिप ले सकते हो, कौन कौन से फ्री ऑफ कास्ट कोर्स आप इसके थ्रू कर सकते हो, स्कीम की क्या डिटेल्स हैं, एलिजिबिलिटी क्या है, अप्लाई किस तरीके से करना है, सब कुछ हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, वीडियो ज़रूर एंड तक देखना। सबसे पहले आप सब लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस तरह की वीडियोस के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। बाकी आप हमारे साथ व्हाट्सएप पे ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, ज्वाइन ज़रूर करना। इसके अलावा इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करना अपने दूसरे दोस्तों के साथ, ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए, उन तक भी अपडेट पहुँच जाए और वो भी अप्लाई कर सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। स्क्रीन पर आप एक नोटिस देख सकते हो, जम्मू एंड कश्मीर स्पेशल स्कॉलरशिप फॉर हायर एजुकेशन, तालीम से तरक्की ज्वाइन इनिशिएटिव नोटिफिकेशन सेशन 2025-26। पिछले साल की नोटिफिकेशन है जो कि जे ट्रिपल एस के लिए आई थी। और यहाँ पे जो जे ट्रिपल एस स्कॉलरशिप स्कीम है, इसको स्पॉन्सर जो होते हैं वो इंडियन आर्मी होते हैं, उनकी तरफ से ये स्कॉलरशिप स्कीम पहले निकाली गई थी और इसके तहत यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स को फ्री ऑफ कास्ट पढ़ाया जाता था। अब ये स्कीम क्या है मैं आपको डिटेल में समझा देता हूँ। अगर आपने 12th पास आउट किया हुआ है, उसके बाद अगर आपको पढ़ाई करनी है और आपके पास उतने पैसे नहीं हैं कि आप पढ़ाई कर सको, तो यहाँ पे हायर एजुकेशन के लिए आप इस स्कीम का फ़ायदा उठा सकते हो। इसमें आपको सिंपली अप्लाई करना पड़ता है और अप्लाई करने के लिए आपको नज़दीकी कैंप में जाना पड़ता है और वहाँ पे एप्लीकेशन फार्म सबमिट करना पड़ता है। इस साल के लिए अभी एप्लीकेशन फार्म्स नहीं आए हैं, जब आ जाएंगे मैं आपको अपडेट दे दूँगा। लेकिन फ़िलहाल आप ये वीडियो देखिए। सबसे पहले अगर हम इस स्कीम की बात करेंगे तो ये सिर्फ जे के स्टूडेंट्स के लिए होती है। इसमें जे के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई आपको ऑफलाइन करना पड़ता है, अपने नज़दीकी कैंप में जाके आपको एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना पड़ता है। उसके बाद आपका एग्ज़ाम हो जाता है और एग्ज़ाम भी आपको नज़दीकी कैंप में हो जाता है और आपको नोटिफाई किया जाता है और उसके लिए सिलेबस वगैरह भी दिया जाता है। एग्ज़ाम होने के बाद यहाँ पर लगभग 300-400 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया जाता है और उनको फ्री ऑफ कास्ट पढ़ाया जाता है इंडिया के बहुत सारे कॉलेजेस में। और आपकी सिलेक्शन जो होती है वो भी कैंप के थ्रू ही होती है, आर्मी के थ्रू ही होती है और आपका फ़ीस भी उन्हीं के थ्रू पे यहाँ पे किया जाता है। अब यहाँ पे इसके लिए कोई फ़ी लगता है कि नहीं लगता है वो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। अगर आपको कोई भी कोर्स 12th के बाद करना होगा तो आप इस स्कीम के थ्रू जा सकते हो, कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि अगर आपने 12th पास कभी भी किया होगा, बस आपने 12th पास आउट किया होना चाहिए और आप जिस कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे होंगे उसके लिए आप एलिजिबल होने चाहिए। जैसे कि अगर हम पैरामेडिकल की बात करेंगे तो PCB PCM आपका होना चाहिए। और इस तरीके से यहाँ पे कुछ ऐसे कोर्सेज़ भी हैं जिनके लिए आपको PCBM या PCM जैसे आपकी एलिजिबिलिटी होगी कोर्स के हिसाब से वो होनी चाहिए। बाकी आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं, इजीली एग्ज़ाम दे के सीट निकाल के इसमें जा सकते हैं। अब यहाँ पे डिसाइड कैसे होगा कि आपकी सिलेक्शन होगी कि नहीं होगी। देखिए यहाँ पे आपका एग्ज़ाम होता है और एग्ज़ाम की जब मार्किंग हो जाती है फिर आपका एक लिस्ट निकाला जाता है, आपको फ़ोन किया जाता है, आपको मेल की जाती है, आपको इनवाइट किया जाता है और आपको डॉक्यूमेंट्स लेके पहुंचना पड़ता है उस लोकेशन पे। और लोकेशन क्या होती है वो भी आपके नज़दीकी कैंप की होती है और वहाँ से आपको ज्वाइनिंग करनी होती है और उसके बाद आपको कॉलेज को ज्वाइन करना होता है और फिर आपको फ्री ऑफ कास्ट पढ़ाया जाता है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको पहले कुछ चीज़ें क्लियर कर देता हूँ। जब आप इस स्कीम के लिए अप्लाई करोगे तो पहले तो आपको फ्री ऑफ कास्ट अप्लाई करना होता है। इसमें आपके जो डॉक्यूमेंट्स लग जाते हैं वो 10th 12th मार्क्स कार्ड, इनकम सर्टिफिकेट, पुलिस वेरिफिकेशन, वो मैं आपको तब बता दूंगा जब एप्लीकेशन फॉर्म्स आ जाएंगे। अभी आप ये ध्यान में रखिए कि इनकम ज़रूरी है, इनकम सर्टिफिकेट बनाना। इसके अलावा 10th 12th पास तो ऑब्वियसली आपके पास होगा ही, तो ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। इसमें जे का कोई भी स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है किसी भी रिस्ट्रिक्शन के बगैर। अब यहाँ पे अगर हम बात करेंगे इसके लिए कोई फ़ी पहले देना पड़ता है कि नहीं, तो देखिए अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करते हो कोई फ़ी आपको नहीं देना है, एग्ज़ाम के लिए भी आपको कोई फ़ी नहीं देना है। बस अगर आपकी सिलेक्शन हो जाती है तो सिलेक्शन के टाइम आपको 30,000 रुपये देने पड़ते हैं और वो भी आपको किसी एजेंट को, किसी कंसल्टेंट को नहीं देने होते हैं। वो सिंपली आपको जब आप आर्मी कैंप में जाओगे ज्वाइनिंग के टाइम कॉलेज के अकाउंट में आपको देने होते हैं। वो आप किसी पर्सन को नहीं दोगे, ना ही अगर आपको कोई बोल रहा है कि मैं आपकी सिलेक्शन कराऊंगा, आपको सीट दिलाऊंगा, या कोई भी एजेंट आपको बोल रहा है तो आपको उस पर बिलीव नहीं करना है। सिंपली जो सिंपल प्रोसेस है, एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, एग्ज़ाम देना है, उसके बाद कैंप के थ्रू ही आपकी सिलेक्शन हो जाएगी और जो फ़ी फिर 30,000 है वो आपको कॉलेज को देना पड़ेगा और ये वन टाइम रहेगा। इसके बाद आपको कोई फ़ी नहीं होता है। इसके अलावा इसमें हॉस्टल में सब कुछ इंक्लूड रहता है और आपकी पढ़ाई पूरी फ्री ऑफ कास्ट हो जाती है, खाना पीना सब कुछ इसमें इंक्लूड किया जाता है और इस तरीके से आप इस स्कीम का फ़ायदा उठा सकते हो। अब यहाँ पे कोर्स की बात करेंगे तो इसमें बहुत सारे कोर्स है, जनरल के बहुत सारे कोर्स, MSc के कोर्सेज, B फार्मेसी, नर्सिंग, GNM, सारे कोर्स आप इसके थ्रू कर सकते हो। बस आपको करना कुछ नहीं है, आपको सिंपली इसका एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है, उसके बाद एग्ज़ाम देना है। अगर सिलेक्शन हो जाती है उसके बाद जो कॉलेज आपको मिलेगा उसमें 30,000 रुपये देने हैं और फिर आपको कुछ भी फ़ी, कोई भी फ़ी आपको पे नहीं करना है। फिर आप
पूरा फ़ी आप कहाँ से पढ़ सकते हो। यहाँ पे 5 लाख तक आपको स्कॉलरशिप किस तरीके से इसमें मिलेगी वो मैं आपको समझा देता हूँ। अगर आपका कोर्स यहाँ पे देखेंगे तो पैरामेडिकल कम से कम 3 लाख 4 लाख तो लग जाते हैं, और अगर यहाँ पे बी फार्मेसी की बात करेंगे 5-6 लाख तो लग जाते हैं। तो वही कोर्स आपका 30,000 में हो रहा है, तो ऑब्वियसली ये आपका बेनिफिट रहेगा। तो इस स्कीम के लिए ज़रूर अप्लाई करना और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करना, ताकि बहुत सारे स्टूडेंट्स के जो कन्फ्यूजन हैं वो क्लियर हो जाए। बाकी इस स्कीम की जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है या अपडेट जब आएगा मैं आपको सबसे पहले अपने व्हाट्सएप ग्रुप में अपने चैनल पर दे दूंगा, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखना। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी और अपडेट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।